Amazon को मिल गई है 3236 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की परमिशन बाय फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन के द्वारा। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि Amazon को आखिर इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने की जरूरत क्या है। Amazon तो एक ई कॉमर्स साइट है, उसको आखिर इतनी सारी सैटेलाइट्स की जरूरत क्यों है। सो गाइस, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ है जानने और समझने को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एंडीटेक। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके मन में उत्पन्न एक सवाल के बारे में कि आखिर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है क्या। संक्षेप में आप ये जान लो कि फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट संस्था है जो कि आती है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के अंदर, और ये संस्था रेगुलेट करती है कम्युनिकेशंस को थ्रू रेडियो, टेलीविजन, वायर्ड, सैटेलाइट्स एंड केबल अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसी संस्था से फाइनली Amazon को अप्रूवल मिली है उसके 3236 सैटेलाइट्स के लिए, जो कि वो आने वाले वक्त में लॉन्च करने वाला है स्पेस में। तो गाइस, इतनी ज्यादा सैटेलाइट्स की उसे जरूरत क्या है। असल में यहां बात हो रही है इंटरनेट को प्रोवाइड कराने की थ्रू सैटेलाइट। अब यहां पे एकमात्र कंटेंडर था स्टारलिंक, जो कि एक प्रोजेक्ट है स्पेसएक्स का। आपको पता होगा स्पेसएक्स इलॉन मस्क की कंपनी है और स्टारलिंक उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो यहां पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस भी कूद चुके हैं इस फील्ड में अपने Amazon के थ्रू। Amazon अब आने वाले वक्त में 3236 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाली है। और यहां पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि FCC यानी कि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसके मुताबिक Amazon को 2026 तक अपने इस 3236 सैटेलाइट्स में से आधे सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचा देना होगा। और ऐसा होने पर ही FCC की लाइसेंस को Amazon होल्ड कर सकता है। ये कंडीशन है। इन सारे सैटेलाइट्स को Amazon को बहुत ही जल्द स्पेस में पहुंचाना होगा। आपको पता होगा जेफ बेजोस एक कंपनी को ओन करते हैं जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। अब हो सकता है कि अपने उस कंपनी के थ्रू ये सारे सैटेलाइट्स वो स्पेस में पहुंचाए। हालांकि FCC के द्वारा जारी किए गए अप्रूवल में इसका कहीं से भी जिक्र नहीं था कि Amazon किस कंपनी के थ्रू या किस माध्यम के थ्रू स्पेस में अपने सैटेलाइट्स को पहुंचाएगी। लेकिन वहां एक कंडीशन था कि 2026 तक उसको इस तय किए गए सैटेलाइट्स में से आधे सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचा देना होगा। और वहीं पे Amazon ने यह दावा किया है कि वो अपने इस टारगेट को 355 दिन में ही अचीव कर लेगा। कैसे करेगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट की, तो यहाँ पे Amazon ने कहा है कि वो इन्वेस्ट करेगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में $10 बिलियन का अमाउंट, और ये काफी ह्यूज अमाउंट होता है। यहाँ एक बात जानकारी के लिए बता दूं कि 3236 सैटेलाइट्स वाकई में बहुत ह्यूज होता है। ये छोटे नंबर्स नहीं है अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो, क्योंकि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक 8378 सैटेलाइट्स को ही लॉन्च किया गया है, यानी कि 8378 सैटेलाइट्स को ही लॉन्च किया गया है। और उसमें से आज की तारीख में 4994 सैटेलाइट्स ही ऑर्बिट में हैं और वो एक्टिवली काम कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका दायरा कितना बड़ा है। अगर अकेले Amazon 3236 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात कर रहा है तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। हालांकि अगर हम इसको कंपेयर करें स्टारलिंक से तो आपको ये प्रोजेक्ट भी छोटा लगेगा, क्योंकि स्टारलिंक का टारगेट है कि आने वाले दशक में वो 12,000 सैटेलाइट्स को स्पेस में पहुंचाए, और अभी तक 500 सैटेलाइट्स को वो स्पेस में ऑलरेडी पहुंचा चुका है और वो इसकी बीटा टेस्टिंग भी स्टार्ट कर रहा है। और यहां पे ये सारी बातें हो रही हैं ताकि आप तक इंटरनेट पहुंच सके बिना किसी दुविधा के। आसानी से आप इंटरनेट को कंज्यूम कर सके डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू। जैसे आज की तारीख में आप टेलीविजन के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, आप डिश के माध्यम से टेलीविजन चैनल को एक्सेस कर पाते हैं। आने वाले वक्त में शायद ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट में भी देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 5G की स्पीड डायरेक्ट सैटेलाइट से मिल रही होगी। तो गाइस, ये थी Amazon के ऊपर एक मेजर अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हम मानव इतिहास के एक अनोखे बदलाव से गुजर रहे हैं। इसे देखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए। मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।